भगवान न पूजा देखते हैं, न जप देखते हैं, न तप देखते हैं, न कीर्तन देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। भगवान देखते हैं आपका भाव कैसा है, आपका मन कहाँ है। जैसा मन होगा वैसा आपसे कर्म होगा और आप वैसा फल भोगिएगा। एक बार बहुत पुराने समय की बात है कि एक सेठ जी बाबा धाम को चले, अकेले थे। रास्ते में गए तो मन में होता था कि अकेले हैं कोई मिल जाए। तो 4 ठग था जो 4 जगह बैठा हुआ। तो पहला ठग के पास जब सेठ जी पहुंचे तो कहते नारायण नारायण नारायण। सेठ जी बड़ा खुश हो गए कि कोई और एक भक्त है जो बाबा धाम जाने वाला है। बड़ा खुश हुए और कहे भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहा बाबा धाम जा रहा हूँ। बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। तो नन जो आयन नारायण। आगे जब गया तो दूसरा ठग मिल गया। वो कहते दामोदर दामोदर दामोदर। फिर आगे गया तो तीसरा ठग मिल गया। वो कहता वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और चौथा ठग के पास जब पहुंचा तो कहता हरि हरि हरि। अब देखिए पहला ठग जो था वो अभी नारायण नारायण कह रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। नारायण माने भगवान का नाम लेना ना हो, तो भगवान का नाम ले रहा था। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन वह भगवान का नाम नहीं ले रहा था, उसका भाव कुछ दूसरा था। उसका भाव था कि जो अगला ठग है उसको संकेत कर देना कि जिसको मैं लेकर आया हूँ वह वही नर है जिसकी खोज हम लोग कर रहे हैं। नर जो आयन बराबर वह नर आ गया। वह अपने से अगला ठग को संकेत किया कि जिस नर के खोज में हम लोग थे वह नर आ गया। जब तो अगला ठग के पास पहुंचा तो वह कहते दामोदर दामोदर दामोदर। दामोदर कहता था भगवान का नाम, लेकिन वह उससे आगे जो ठग था उसको संकेत कर रहा था कि दामोदर दाम जोड़ उदर, जो जिसके पेट में बहुत धन हो, अर्थात वह व्यक्ति जो नर आ रहा है वह बहुत धनवान है। दूसरे को संकेत कर दिया। अब तीसरा के पास जब गया, दूसरा संकेत कर रहा है तीसरा को, और तीसरा के पास जब गया तो वह चौथे को संकेत कर रहा है कि हम लोग वृंदावन वृंदावन, जो वृंदावन जो वन है उस वन होके हम जाएंगे, इसलिए तुम अपनी सारी व्यवस्था करके रखो। जब वहाँ पहुँचा तो वह कहता हरि हरि हरि, मतलब हर लो हर लो हर लो। सब मिल के उसका सब कुछ हर लिया। तो कहिए नाम तो लेता था भगवान का, लेकिन भाव उसका कैसा था? भाव गलत था। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि किया जप किया तप किया व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधव शिव पाइए, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। भगवान आपके मन में कैसा भाव है, उस भाव के मुताबिक आपका कर्म होता है, और कर्म के मुताबिक भगवान आपका उसका दंड देते हैं, फल देते हैं। तो कहने का मतलब है कबीर साहब की भाव, भाव बिना भक्ति नहीं, विरह बिना बैराग, सतगुरु बिन छूटे नहीं मन मनसा के नाम। जब तक आपका भाव नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति नहीं होगी।
और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाइएगा। भाव बिना भक्ति नहीं, विरह बिना बैराग, और सतगुरु बिन छूटे नहीं मन मनसा के दाग। मन जो आपका कलुषित है, मन में जो दाग है, वह दाग तब तक नहीं छूटता है जब तक आप गुरु के शरण में जाते नहीं हैं। इसीलिए वेद में आया है कि संगच्छ द्वयं सवद्द्वयं संग वै मानसी जानता देवा भाग्यं यथा पूर्व सज्जना न उपास्यते। संगच्छ द्वयं, ऐ मनुष्य अपने मन में इस तरह का भाव नहीं लाओ, किसी तरह का भाव नहीं लाओ जिससे उत्तेजना बढ़ जाए, उद्वेग बढ़ जाए, कलह बढ़ जाए। होता क्या है, हम लोग परिवार में रहते हैं, बहुत सारे सदस्य परिवार में होते हैं, लेकिन भाव सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। किसी के साथ अच्छा भाव, किसी के साथ बुरा भाव। और जिसके साथ आपका बुरा भाव रहेगा तो कभी न कभी आपके मुंह से वह बात निकल जाएगी। तो कहते हैं कि मन में ऐसा भावे नहीं रखो जिससे घर में, परिवार में, सदस्य पड़ोस में कहीं भी उत्तेजना बढ़ जाए, उद्वेग बढ़ जाए, कलश बढ़ जाए। यह उत्तेजना, उद्वेग और कलह, क्लेश तब बढ़ता है जिसके प्रति आपका भावना खराब होगा, वैसा ही वाणी निकल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि तुम अपने भाव को ही ठीक रखो कि तुम्हारी वाणी गलत नहीं निकले। संगच्छ द्वयं सवद्द्वयं, भाव को ठीक करो और वाणी में ऐसी बात मत निकालो जिसका परिणाम बुरा हो, जिसका परिणाम उद्वेग बढ़ जाए, उत्तेजना बढ़ जाए, क्लेश बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए। संगच्छ द्वयं सवद्द्वयं संग वै मानसी जानता देवा भाग्यं यथा पूर्व सज्जना न उपास्यते। जिस प्रकार हमारे गुरु, जिस प्रकार हमारे पूर्वज ऋषि मुनि महात्मा जिस तरह का जीवन जीते थे, उस तरह का जीवन जीना शुरू कर दीजिए और गुरु के शरण में जाके उस क्रिया को जानिए जिस क्रिया से आपका मन कलुषित नहीं हो, आपका भाव बुरा नहीं हो। तभी देश में, राज्य में, पड़ोस में और परिवार में कल्याण होगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, किया जप किया तप किया व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधव शिव पाइए, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। आपका मन जैसा होगा वैसा ही भगवान के प्रति आपका भाव जगेगा और जिस तरह का भोजन कीजिएगा उसी तरह का मन होगा। इसलिए सबसे पहले भोजन पर अंकुश रखिए, भोजन पर शुद्धता का प्रयास रखिए। कहते हैं अगर ऐसा करने चाहते हैं तो क्या कीजिए जिससे आपका भाव सुंदर हो जाए। तो कहते हैं परहरि लोभ और लोकाचार, परहरि काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बंधे अमेव मिल पाथर की करही से। सबसे पहले अपने लोभ को छोड़िए, काम को छोड़िए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये खट विकार जो है यही मन के भाव को खराब करता है। इसलिए 6 विकार से अपने को अलग कीजिए और ये 6 विकार अलग होने का एक ही उपाय है। उस प्रभु परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण में जाइए। गुरु के द्वारा बताए गए क्रिया के द्वारा अपने साधना को कीजिए, सुमिरन को कीजिए, तभी आपका मन शुद्ध होगा और मन शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा और कर्म शुद्ध होगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा। किया जप किया तप किया व्रत पूजा,
जाके हृदय भाव है दूजा, रेजन मन माधव शिव पाइये, चतुराई न चकर भूल पाइये, पर हरि लोभ हरि लोकाचार, पर हरि काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बंधे या मेल, मिल पाथर की करही से। लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं तीर्थ में, लेकिन वहाँ पर जाके कर्म गलत करते हैं। अब देखिएगा बड़े बड़े सत्संग में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तीन चीज कर लेंगे। कुछ तो भाव से भक्ति करते हैं, कुछ आँख से मटका मटकी करते हैं, कुछ चोरी करते हैं। तो जाते तो वहाँ, लेकिन कर्म उसका जैसा करते हो वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कहते हैं जाते हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर में भगवान को नहीं देखते हैं, देखते हैं पत्थर को, तो पत्थर हमको क्या दिखेगा। और कर्म गलत करते हैं, इसलिए आपका उसका फल भोगना पड़ता है। पर हरि लोभ हरि लोकाचार, पर हरि काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बंधे या मेघ, मिल पाथर की करही से। कबीर भक्ति कर पाइए, भोले भाव मिले। ये कहते भक्ति करो, भक्ति है क्या? भज धातु से भक्ति बना है, तो भज धातु में जब चित्त प्रत्यय लगता है तो होता है भक्ति। भज सेवायाम, जब आप घर में रहते हैं, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, चचा का, चाची का, भाई भतीजा सबका जो है उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो आपका भाव सही हो जाता है। सेवा ऐसा चीज है कि भाव को शुद्ध बनाता है। कहते हैं कि भज धातु से बना है भक्ति, उसमें जब कृत प्रत्यय लगता है भज सेवाया। का कबीर भक्ति कर पाइए, भोले भाव मिले रखिए। जब आप सेवा का व्रत ले लेते हैं तब आपका भाव भोला हो जाता है और प्रभु परमात्मा तब आपको की अनुभूति प्राप्त होती है। हमारा आपका कल्याण हो जाता है। इतना एक ही काम करना है कि आप जहाँ कहेंगे वहाँ सेवा कीजिए, और दूसरा काम कीजिए सुमिरन कीजिए, और तीसरा कीजिए कि विचार पूर्वक जीवन जीजिए। तीन ही काम करना है। सबसे पहले करना है विचार, विचार पूर्वक जीजिए। कभी साहब ने कहा करू विचार विकार पर हरि, तरन तारन सोई। कबीर जग जीवन ऐसा जियो और न कोई, जहाँ कहीं विचार पूर्वक जिंदगी जीजिए। दूसरा है कि सेवा कीजिए, जिससे आपका भाव शुद्ध हो जाएगा। और तीसरा सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जात। अतः कबीर सुमिरन किए साईं मान सभा। जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, उस प्रकार प्रभु परमात्मा को सुमिरन कीजिए, जिससे सुख शांति आएगी, दुख दूर होगा, और एक दिन इस प्रभु परमात्मा का अनुभूति प्राप्त कर लीजिएगा और उनके शरण में अपने को रख लीजिएगा। हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। इतना ही करके वाणी को विराम देता हूँ। आइए संक्षेप में प्रार्थना और आरती हम लोग कर लेते हैं। कबीरा हरे